लगता किसी को याद ही नहीं था आज की क्लास का। मैम याद था, वो वॉइस मैसेज भेजे थे वो सुन रहे थे। अच्छा अच्छा, कौन सी मैडम है? मैम खतीजा जाने। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जी मैम। फाइनलाइज हो गया मिड के एग्जाम? जी मैम। ठीक, डेट शीट मिल गई आपको? मैम अभी मिली नहीं। मैम मोहसिन साहब को हमने डेट शीट बनाकर दे दी, अच्छा अब अच्छा, उन्होंने ठीक साइन ठीक है, वो करनी। कर लेंगे, कोई नहीं खैर। तो लास्ट टाइम जो स्टूडेंट्स आपने बेयर करके थ्योरम किया था ना, जी और मैम आपका ये मेथड क्या होगा पेपर लेने का? जी पेपर लेने का मेथड आपका देखें क्या ना, होगा? अभी तो वो मैसेज जो उन्होंने वॉइस मैसेज आपको सेंड किए हैं, कौन से सेंड किया मुझे नहीं पता कौन से किए हैं। जो मुझे वॉइस मैसेज मिले हैं उसके अकॉर्डिंग तो अभी तक ये है कि जो है हम आपकी जूम पे लेंगे पेपर, आपको शेयर करवा देंगे। जो भी एमसीक्यूज और 2 जो है ना वो होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। एमसीक्यूज 16 होंगे 8 मार्क्स के, और 2 जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 4 मार्क्स के होंगे, यानी 2 नंबर के, ठीक है। तो ये होगा, और हम जब आपको शेयर करेंगे, आपको जब भी वो मिल जाती है आपको डेट शीट, उसके अकॉर्डिंग इसी तरह से ये जूम की क्लास होगी, और आपके कैमरे जो है वो ऑन करवाए जाएंगे, और इन्विजिलेशन हर टीचर खुद करेगा अपने पेपर की। फिलहाल ये है, ठीक है। अगर 12 डेट को कोई बताते हैं कि फैकल्टी पोर्टल के थ्रू कुछ लेना है इन्होंने एग्जाम, तो वो फिर बता देंगे अगर चेंज हुआ, लेकिन अभी तक की जो है ना इन्फॉर्मेशन वो ये है। सही मैम। इधर मैम एमसीक्यूज कैसे अपलोड करेंगे, ऑप्शन है इधर के साथ साथ? बता देंगे ना आपको, गूगल फॉर्म से कर देंगे, किसी तरीके से करेंगे। आप परेशान ना हो इस चीज़ से, आप तैयारी पे तवज्जो रखें, ठीक है। मैंने आपको बताया इसलिए है कि 16 एमसीक्यूज होने हैं 8 मार्क्स के, हाफ नंबर का एक होगा, और 4 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होने हैं दूसरे। और मैम मिड तो 18 नंबर का होता है, ये फिर 12 जी मिड मैम 18 नंबर का नहीं होता? मैम 3 क्रेडिट आवर्स है हमारे। ठीक ठीक है तो 3 क्रेडिट है, लेकिन अभी अभी जो नवाज ने शेयर किया है वो 8+4 का किया है। अब देखें क्या है, चेंज आती है उसमें। 18 का ही होता है वैसे तो आपका। मैं दोबारा देख रहा मैम अगर फीस में जूम भी होगा तो बोल जाती ये जो मेरे साथ अभी शेयर किया है डॉक्टर नवाज ने जीसीयूएफ ग्रुप में, मैथमेटिक्स के ग्रुप में, इसमें 3 क्रेडिट आवर के लिए मिड मार्क्स 12 लिखे हुए हैं, ठीक है। 16 एमसीक्यूज हैं +2 शॉर्ट क्वेश्चन जैसे मैंने अभी आपको बताए हैं, और 8+4 है, वही जो अभी बताया है। 4 क्रेडिट आवर के लिए 18 मार्क्स हैं, ठीक है, और वो 24 एमसीक्यूज हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, वो 12+6 की है। लेकिन 18 मार्क्स का होता है, लेकिन चूंकि आपकी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं तो मे भी आपको असाइनमेंट्स, इस दफ़ा इनका प्रोग्राम हो ज़्यादा देने का, कि मार्क्स ज़्यादा दे दिए जाएँ असाइनमेंट्स में। तो लेट्स सी क्या होता है। ज़ाहिर सी बात है, हर रोज़ तो कोई ना कोई नई चेंज आ रही होती है, कोई पता नहीं है कल कुछ और हो और परसों कुछ और हो, और मंडे को आपके पास जब वो फाइनलाइज हो, ठीक है। जी मैम। तो कोर्स आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर कर लिया हुआ है कि लास्ट वीक तक जितना हमने पढ़ा है वो सारा है, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म बाउंड जी। जी मुराद भाई प्योर वाली की क्लास है आप। कौन है?
मैम मुराद है हमारे पास के अप्लाइड किया शेयर किया हुआ है मैम, और ये? लिंक किसी ने शेयर किया तो आई थिंक कंबाइन ग्रुप में कर दिया था, इसलिए वो जो है। कल आपने बेयर्स कैटेगरी थ्योरम किया, क्या था कि एवरी कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस इज नॉन मेजर, ठीक है? इसको हम यूज करेंगे इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम। इस थ्योरम की स्टेटमेंट आप समझ लीजिए पहले कि लेट टी एन let Tn be a sequence of boundary linear operators Tn from x to y, where x and y are Banach spaces, ठीक है? ये क्या है, x from a Banach space x into a norm space y, ठीक है? तो इसके थ्योरम के लिए जो कंपल्सरी x का कंप्लीट होना है, कंप्लीट नॉर्म स्पेस है, y जस्ट एक नॉर्म स्पेस है, ठीक है? इसको क्यों बना लिया है, क्योंकि इसका यहाँ पर ना यूज होना है, इसके कंप्लीट होना, ठीक है? तो y चूंकि का कंप्लीट होना कहीं भी इस थ्योरम में यूज नहीं हुआ, इसलिए ये जस्ट नॉर्म स्पेस है, ठीक है? लेट टी एन बी अ सीक्वेंस ऑफ बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर्स, यानी एक बानाक स्पेस से एक नॉर्म स्पेस पर जितने भी बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर्स बन रहे हैं, ये उनकी एक सीक्वेंस बनाई जा रही है टी एन, ठीक है? सच दैट टी एन ऑफ एक्स नॉर्म इज बाउंडेड फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि x कैपिटल X का एलिमेंट है, टी एन ऑफ x किसका एलिमेंट होगा, y का एलिमेंट होगा फॉर एवरी n, मसलन टी वन ऑफ x y का एक एलिमेंट है, टी टू ऑफ x y का एक एलिमेंट है, टी थ्री ऑफ x y का एक एलिमेंट एंड सो ऑन, ठीक है? ये y के एलिमेंट्स, और ये क्या है, कहा कि ये बाउंडेड है। अब अगर ये बाउंडेड है तो एक्चुअली टी एन ऑफ एक्स क्या है, y का एक एलिमेंट है, और y क्या है, नॉर्म स्पेस है। नॉर्म स्पेस है तो इट मीन ये जो टी एन ऑफ एक्स है ये y का एक वेक्टर है और y नॉर्म्ड है, तो इसका मतलब ये है कि y पर एक फंक्शन, नॉर्म फंक्शन डिफाइंड है। नॉर्म फंक्शन आपको पता है कैसा फंक्शन होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन होता है। अगर y पर नॉर्म डिफाइंड है, इसका मतलब y से r पर एक रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड है, जो कि नॉर्म की तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, ठीक हो गया? तो ये टी एन ऑफ एक्स एक वेक्टर किसका है, y का। y चूंकि y से r पर एक नॉर्म स्पेस है, नॉर्म फंक्शन है y से r पर, तो इसलिए टी एन ऑफ नॉर्म जो है वो क्या होगा, एक रियल वैलिड फंक्शन, ठीक है? तो रियल वैलिड फंक्शन कह लें, या ये जो सीक्वेंस बन रही है एक्चुअली वेक्टर्स की सीक्वेंस, कौन से वेक्टर्स की, टी एन ऑफ एक्स, ठीक है? क्योंकि ये वेक्टर्स है ना y के, यानी सपोज ये y के टी एन ऑफ एक्स y के एलिमेंट्स जिन पर भी मैप हो रहे हैं, आप उनको y n कह देते हैं, तो ये y1 y2 y3 एंड सो ऑन, ये एक सीक्वेंस बन गई। और ये कैसी सीक्वेंस है, लिखा हुआ है ये बाउंडेड है, ठीक है? बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा फिर, कि फॉर एवरी x बिलोंग्स टू x से टी एन ऑफ x नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू सम रियल नंबर सी एक्स, ठीक है? और रियल नंबर सी एक्स क्यों कहा, क्योंकि x के एक एलिमेंट के लिए ये सीक्वेंस बन रही है, तो ये लेस देन इक्वल टू कोई रियल नंबर होगा। नंबर आप इसका वेक्टर चेंज कर देते हैं, x का कोई और वेक्टर लेते हैं, फिर ये सीक्वेंस बनाते हैं, तो चूंकि वो भी बाउंडेड ही होनी है ना फॉर एवरी x, तो फिर उसके लिए टी एन ऑफ जो भी यहाँ पर x1 अगर आप लिखते हैं, तो वो नॉर्म लेस देन इक्वल टू होगी सी टू के, सी एक्स वन के, मतलब ये इसलिए x के साथ इसको अटैच कर दिया, अदरवाइज सी एक्स का रियल हो सकता है, वो भी हो सकता है पहले वाला ही जो लिया हो, लेकिन कुछ और भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है सब के लिए ये सेम हो, यानी x के तमाम एलिमेंट्स के लिए ये सेम होना ज़रूरी नहीं है, ठीक हो गई बात? इसलिए सी एक्स लिख दिया। और दोबारा देखिए आपने करना क्या, गिवन क्या है, लेट टी एन बी सीक्वेंस ऑफ बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर्स, ठीक है? बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर्स के बारे में आप सब जानते हैं कि बाउंड्री लीनियर ऑपरेटर्स जो हैं वो हमेशा जो ऑपरेटर होता है वो किस पर होता है, एक नाउन स्पेस से दूसरी नाउन स्पेस पर ही होता है, ठीक है? तो ये सारे
एक नॉर्म स्पेस से दूसरा स्पेस है ये। और फिर क्या है एक इन्फॉर्मेशन कि टी एन ऑफ एक्स नॉर्म, ये जो सीक्वेंस बन रही है ये बाउंडेड है तो ये बाउंडेड सीक्वेंस की जो या बाउंडेड फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसको सेटिस्फाई करेगी, दैट इज इसकी लेंथ जो है वो किसी खास रियल नंबर से लेस रहेगी। बाउंडेड वही होता है ना जो बाउंडेड अबव भी हो बाउंडेड बिलो भी हो, बिकॉज एवरी सीक्वेंस इज अ फंक्शन यू नो। तो कोई भी फंक्शन जो है वो बाउंडेड कब होता है जब बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव हो। अच्छा ये है इंफॉर्मेशन जो गिवन है। प्रूफ क्या करना है, देन द सीक्वेंस ऑफ नॉर्म्स, norm of Tn is bounded, that is there is a C such that norm of Tn is less than equal to C। तो हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शंस यानी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स की सीक्वेंस बन रही है, ठीक है, ये क्या थी, वेक्टर्स की सीक्वेंस थी, किसके वेक्टर्स की, y के वेक्टर्स की सीक्वेंस थी जो कि बाउंडेड है। और प्रूफ क्या करना है कि ये जो ऑपरेटर्स की यानी बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स की सीक्वेंस बन रही है ये भी बाउंडेड है, और ये भी बाउंडेड है तो सीक्वेंस ही, ठीक है। तो डेफिनेटली हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो सीक्वेंस है इसकी लेंथ भी किसी खास रियल नंबर से लेस है। क्लियर हुआ? स्टूडेंट्स आर यू लिसनिंग मी? जी जी मैम। मैम। जी। n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। n क्यों 1 2 3 सो ऑन है, ये -1 1 2 3 क्यों नहीं है? बोलिए, यहाँ भी n लिखा हुआ है, n 1 2 3 एंड सो ऑन। मैम पॉजिटिव नंबर लेने हैं। ये tn क्या है, bs सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है, एक फंक्शन होता है ना जिसकी डोमेन n होती है, जी मैम। ठीक है ना। जब उसकी डोमेन n है तो इसका मतलब n 1 से भी स्टार्ट होगा ना, ठीक हो गया। तो प्रूफ जो है, प्रूफ की तरफ चलते हैं। फॉर एवरी k बिलोंग्स टू n, फॉर एवरी k belongs to n, let a k subset of x be the set of all x such that t of x norm is less than equal to k for all n। हमने क्या कर दिया, इस पूरे x के लिए हमने यहाँ पर कहा था ना कि हर x के लिए, x कैपिटल X के तमाम एलिमेंट स्मॉल x के लिए ये जो टी एन ऑफ x नॉर्म है ये बाउंडेड है, ठीक है। बाउंडेड है तो हमने x क्या फिक्स कर दिया इसको, जैसे a1 होगा, ठीक है, n को बिलोंग कर रहा है, a1 होगा तो टी एन ऑफ एक्स नॉर्म लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो उस वक्त ये जो होंगे x किसको बिलोंग कर रहे होंगे, a1 को, इसी तरह से a2, इसी तरह से a3। लेकिन ये चूंकि x के ही सबसेट्स हैं तो वो कंडीशन ये लाजमी सेटिस्फाई करेंगे ये वाली, क्योंकि इसमें x के हर एलिमेंट के लिए ये सीक्वेंस जो टी एन ऑफ एक्स थी नॉर्म ये बाउंडेड थी। नंबर 1 और नंबर 2 ये याद रखें कि ये जो टी एन ऑफ एक्स तो एक वेक्टर है, ठीक है। टी एन ऑफ एक्स की जब आप नॉर्म लेंगे ये क्या होगा, एक रियल नंबर होगा, ठीक है। याद रखें ये रियल नंबर्स की एक किस्म की ये सीक्वेंस बन रही है। अच्छा जी, अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो हमने एक्स को एक्स के सबसेट्स बनाए हैं ए के, जो कि इस कंडीशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करते हैं, ये सारे ए के क्या हैं, क्लोज्ड हैं। ये इसकी इंफॉर्मेशन की वजह से कह दिया क्योंकि ये बाउंडेड हैं, इसमें ये सारे एलिमेंट्स जो पड़े हुए हैं, यानी इसमें से वो तमाम एलिमेंट्स पड़े हुए हैं जिनके इमेजेस की नॉर्म जो है या जिनके इमेजेस की सीक्वेंस जो बन रही है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है, ठीक है। तो बाउंडेड सीक्वेंस है तो ये सारे एक एक क्लोज्ड हैं। कैसे क्लोज्ड हैं ये देख लेते हैं कि अगर ये क्लोज्ड नहीं है तो क्या बनता है। इंडीड फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ए के क्लोजर, ठीक है। यानी हमने इसको देखा कि एक के जो है वो क्लोज क्यों है, बाद में भी आप लिख सकते हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए के क्लोजर, ए के क्लोजर को बिलोंग करता है तो इसका मतलब एक्स या तो ए के का एलिमेंट है या फिर एक्स क्या है, ए के का लिमिट पॉइंट है, ठीक है। अब अगर तो ये ए के को बिलोंग कर रहा है तो फिर तो ये एक्स खुद इसको बिलोंग कर रहा है ना ए के को, लेकिन अगर ये इसका लिमिट पॉइंट है देन क्या होगा, देन देयर इज अ सीक्वेंस एक्स जे इन ए के कन्वर्जेस टू एक्स, ठीक है। यानी कि अगर एक्स ए के का लिमिट पॉइंट है, ठीक है, इसका लिमिट पॉइंट है इसका ए के का, तो इसका मतलब ए के अंदर एक सीक्वेंस तो लाजमी ऐसी एग्जिस्ट करती होगी ना जिसको ये पॉइंट कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि तभी तो ये इसका लिमिट पॉइंट है,
ठीक है, ठीक है। ये जो आपने लिमिट पॉइंट्स पढ़े हुए हैं ना मीट्रिक स्पेस में, वहाँ पे भी ये एक थ्योरम है कि अगर x जो है किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट बनता है तो वो फिर इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ सीक्वेंस xj इन AK व्हिच कन्वर्जेस टू दैट पॉइंट। ओके जी मैम। This means that for every fixed n we have Tn of xj norm is less than equal to k। कैसे बोलिए, नहीं मैम पता जो चला? एक्स जी जे वो बोलिए। एक में चला गया। क्या? मैम सीक्वेंस बनी है एक्स जे। जी जी, किस वो में बनी चली है? गई। AK में। जी मैम, वो भी इस ठीक हो गया, कंडीशन को satisfy करेगी। ठीक है, बिल्कुल सही। क्योंकि A के बारे में ऊपर आपने लिखा है लेट AK बी द सेट ऑफ ऑल x सच दैट Tn ऑफ x नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू k। तो ये सीक्वेंस जो है x1 x2 x3 ये सारी सीक्वेंस जो बन रही है AK में, वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी ना, Tn ऑफ xj नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू k। ठीक हो गया। एंड वी obtained that Tn of x norm is less than equal to k। जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? चलिए अपने माइक प्लीज ऑफ कीजिए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो। इधर उधर की आवाजें जो है ना वो डिस्टर्ब करती हैं क्लास को। ओके जी, दिस मीन फॉर एवरी फिक्स्ड n वी हैव Tn of xj norm is less than equal to k। ठीक है, एंड वी obtained that Tn of x norm is less than equal to k। ये तो होना ही है, xj चूंकि k के एलिमेंट्स हैं एक के, ठीक है, इसलिए Tn of xj norm लेस देन इक्वल टू k हो गया। लेकिन हम साथ ही ये कह रहे हैं कि Tn of x यानी ये जो x स्मॉल x लिमिट पॉइंट था एक k का, उस पर भी जब भी Tn अप्लाई करेंगे ये नॉर्म भी लेस देन इक्वल टू k हो जाएगी। ठीक है, देखें x के एक k के तमाम एलिमेंट x के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए xj के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। लेकिन ये कैसे होगी? x तो एक k का लिमिट पॉइंट है, तो ज़रूरी तो नहीं होता हर सेट अपने लिमिट पॉइंट को बिलोंग भी करे। हर पॉइंट जो है वो हर पॉइंट जो है वो उस सेट को का जो लिमिट पॉइंट है वो उसी सेट के अंदर भी आए। बाज़ वक़्त ऐसा होता है लिमिट पॉइंट होता है लेकिन उस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो ए के एक्स के बारे में तो हमें कंफर्म नहीं है कि ये ए के का एलिमेंट है। फिर ये हम कैसे लिख सकते हैं कि टी एन ऑफ एक्स नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू के? मैम ए के तो क्लोज्ड है। नहीं क्लोज्ड, देखें ए के क्लोज्ड है, इसको अभी यहाँ पे इंडीड फॉर ये प्रूफ ही कर रहे हैं इसका कि ए के क्लोज्ड है। अभी हमें नहीं पता ये ए के क्या है, अभी ए के जस्ट क्या है, सेट सबसेट्स हैं ये सारे, हर के लिए ए के एक्स के क्या है, सबसेट्स हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। हमने बात यहाँ लिख दी ए के क्लोज्ड है, बेशक ना लिखें, अब यहाँ पर असल में इसको प्रूफ कर रहे हैं। ये देखें इन दी एंड लिखा हुआ है ए के इज क्लोज्ड, एक्चुअली हम इसको प्रूफ करना चाह रहे हैं, जस्ट इसलिए तो लिखा है इंडीड फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू ए के क्लियर देयर इज अ सीक्वेंस xj इन ए के which converges to x। x जो है वो ए के का लिमिट पॉइंट है। This means that for every fixed n we have Tn of xj norm less than equal to k। ये तो हो गया क्योंकि xj ak के एलिमेंट्स थे, तो इस वजह से ये जो ऊपर सपोजिशन ली हुई थी उसकी अकॉर्डिंग ये लेस देन इक्वल टू k होगा। ये सपोजिशन आपने क्यों ली हुई थी? क्योंकि ये स्टेटमेंट जो थ्योरम की स्टेटमेंट था उसमें गिवन था कि x के तमाम एलिमेंट के लिए ये Tn of x जो है वो बाउंडेड है, लिहाजा ये तो होना था। लेकिन x जो है वो a k का एलिमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी ये k से लेस क्यों है? ये तो किसी भी रियल नंबर से लेस होना चाहिए ना। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? Tn ऑफ x लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, कोई सी x वो जरूरी नहीं है k हो। लेकिन ये कैसे, ये भी आप देख लीजिए कैसे, बिकॉज Tn इज कंटिन्यूस, ऊपर लिखा हुआ था ना Tn सारे क्या है, सीक्वेंस ऑफ बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स। और आपने फंक्शन एनालिसिस में ये पढ़ा हुआ है कि a linear operator is bounded if and only if it is continuous। जी पढ़ा हुआ है ना? जी मैम पढ़ा हुआ। ठीक, तो वो चूंकि Tn बाउंडेड गिवन था लिहाजा Tn क्या है, कंटिन्यूस है। Tn कंटिन्यूस है, सो नॉर्म के बारे में आप खुद जानते हैं कि एवरी नॉर्म फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन, मीट्रिक कंटिन्यूस होता है, नॉर्म कंटिन्यूस होता है, ये सारे कंटिन्यूस फंक्शंस हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ये कहा कि चूंकि xj किसको कन्वर्ज कर रहा है, x को, xj कन्वर्जेस टू x, सारे Tn कंटिन्यूस है, लिहाजा
टी एन ऑफ एक्स जे, ये किसको कन्वर्ज करेगा? टी एन ऑफ एक्स को, ड्यू टू कंटिन्यूटी ऑफ टी एन। ठीक है, ठीक है ना? जी मैम ठीक हो आगे ठीक से हो गया? तब बोला करें, थोड़ा साथ रहे ना तो पता चले। टी एन जी ऑफ मैम एक्स जे, इसका मतलब कन्वर्ज कर रहा है टी एन ऑफ एक्स को, तो इसका मतलब टी एन ऑफ एक्स जे नॉर्म अगर लेस देन के है तो टी एन ऑफ एक्स नॉर्म भी लेस देन के होगी, क्योंकि ये इसको कन्वर्ज कर रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके और इसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो तकरीबन जीरो है, जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो लिहाजा यानी अगर ये किसी खास रियल नंबर से लेस रहता है तो ये भी होगा, लिहाजा दिस इज फॉर ड्यू टू कंटिन्यूटी ऑफ टी एन। हेंस x किसको बिलोंग कर गया? a k को। x अभी आपने क्या कहा था, उसका लिमिट पॉइंट है। लिमिट पॉइंट है तो अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, x के टी एन ऑफ x नॉर्म लेस देन इक्वल टू k हो जाए, तो इसका मतलब x अब किसका एलिमेंट हो गया बाय डेफिनेशन? a k का। चूंकि x a k का एलिमेंट हो गया, लिहाजा a k क्या हो गया? क्लोज्ड। क्योंकि आप जानते हैं क्या सेट इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। तो आपने एक आर्बिट्ररी सा लिमिट पॉइंट लिया, प्रूव कर दिया वो इसी को बिलोंग कर रहा है, लिहाजा ये क्लोज्ड हो गया। तो हमें एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि ये जो ए के आपने लिए हैं सबसेट्स बनाए हैं एक्स के, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये सारे क्लोज्ड हैं। ठीक हो गया? नाउ बाय टू ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू सम ए के। ठीक है, देखिए ना, टू, यस, टू में ये था ना कि टी एन ऑफ एक्स नॉर्म लेस देन इक्वल टू सी ए। अब एक्स किसको बिलोंग कर रहे हैं? एक्स को। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारे अब हैं, तो इसका मतलब जो भी एक्स एक्स को बिलोंग करता है वो किसी ना किसी एक ए को बिलोंग करेगा। हेंस एक्स क्या हो गया? यूनियन ऑफ ए के, वेयर ए के ऑल आर क्लोज्ड, अभी ऊपर प्रूफ कर लिया। ठीक है, तो इसका मतलब x जो है वो यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट से बन रहा है और x कंप्लीट भी है। हमने बेयर थ्योरम में ये पढ़ा था कि अगर x कंप्लीट है तो x नॉन मिगर है। x नॉन मिगर है तो मैम मतलब क्या आवाज है? बहुत कम आ रही है। मेरी आवाज आ रही कम, बाकियों को? जी मैम बहुत कम आ रही है, सुनाई नहीं दे रही। मैम ठीक आ रही है आवाज मुझे तो। मैंने तो माइक बिल्कुल अपने लिप्स के पास किया हुआ है। जी मैम ठीक आ रही है आवाज। बाकी बाकी लोग? यस मैम ठीक आ रही है। आपको भी ठीक? गर्ल्स सबको ठीक आ रही है आवाज? यस मैम। ठीक, तो इसका मतलब कि हेंस x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ए के वेयर के, अच्छा क्या था? x कंप्लीट है, x कंप्लीट है तो बेयर थ्योरम से हमें पता चलता है x नॉन मिगर भी है। अगर x नॉन मिगर है तो मीन कि x जब भी क्लोज सेट्स की यूनियन से बनेगा तो इन क्लोज्ड सेट्स में से सारे के सारे रेयर नहीं होंगे। ठीक हो गया? दैट इज देयर एग्जिस्ट सम ए के विच कंटेन्स एन ओपन बॉल। अगर ये ए के कंटेन कर जाएगा ओपन वॉल को, तो इसका मतलब कोई एक ए के जो ऐसा होगा जो कि रेयर नहीं होगा। ठीक है, तो ये लाजमी ऐसा होगा क्योंकि एक्स कंप्लीट होने की वजह से ये नॉन मिगर है। सो सम देयर एग्जिस्ट सम ए के व्हिच कंटेन्स एन ओपन बॉल, से इस बॉल को हम कह देते हैं बी नॉट। और ये कैसी बॉल है? जिसका सेंटर एक्स नॉट है, रेडियस आर है, और ये टोटली कंटेन इसमें कर रही है ए के नॉट में। ठीक है, क्योंकि ये कंटेन कर रहा है ओपन बॉल को, तो लिहाजा हमने बस एक आर्बिट्रेरी सा उसका एक पॉइंट ले लिया, एक्स नॉट किसका? ए के का। और ए के जस्ट क्योंकि के नेचुरल नंबर्स ही थे तो कोई इनमें से कह दिया कि जो भी कोई एक के नॉट था जिसको एक्स नॉट बिलोंग कर रहा था, उसके जो बॉल है वो इसको जो है वो इसके अंदर पूरी की पूरी कंटेन कर रही है। नाउ लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स बी आर्बिट्रेरी, नॉट जीरो। x जो है वो x का एलिमेंट है, x क्या है? कंप्लीट मैट्रिक्स पे। अच्छा ये देखें, सिंस x इज कंप्लीट यहाँ लिखा है ना, इसलिए मैंने कहा था कि ऊपर जो x और y दो नॉर्म स्पेसिस है उनमें से x को बनाक स्पेस लिया है, y के लिए बनाक होना जरूरी नहीं लिया। क्यों? क्योंकि x की कंप्लीटनेस देखें यहाँ पर अभी आपने देख लिया यूज हो रही है, क्योंकि x बनाक है, मीन कि x कंप्लीट नॉर्म स्पेस है। ठीक है, और पीछे जो थ्योरम आपने किया है वो कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस के लिए किया है, ये यहाँ कंप्लीट नॉर्म स्पेस है, एंड यू नो एवरी नॉर्म स्पेस इज मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ इस थ्योरम को वेयर को यूज कर रहे हैं क्योंकि ये मैट्रिक भी है। ठीक हो गया? और लेट x बिलोंग्स टू x बी आर्बिट्रेरी, नॉट जीरो।
x चूँकि नॉर्म स्पेस है, ये एक वेक्टर स्पेस भी है, लिहाजा क्योंकि हर नॉर्म स्पेस वेक्टर स्पेस ही होती है बेसिकली, और वेक्टर स्पेस है तो इसमें जीरो एलिमेंट भी लाजमी होगा। लेकिन हमने यहाँ पर एक एलिमेंट इसका ऐसा लिया है जो कि नॉन जीरो है x, और हम सेट कर रहे हैं इसके किसी और एलिमेंट z को इस तरह से कि x नॉट प्लस गैमा x। x नॉट वही जो a के नॉट का एक एलिमेंट है जिसके गिर्द ओपन बॉल इसको इसमें कंटेन कर रही है, ठीक है। x नॉट जाहिर सी बात है x का ही भी एक एलिमेंट है, तो x नॉट जो है वो x का एक एलिमेंट है, प्लस गैमा x लिया, यही जो x नॉन जीरो लिया गया। इन दोनों की स्केलर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन जाहिर सी बात है ये x को ही बिलोंग करेगी, यानी x का ही ये एलिमेंट है एक z, ये लिख लिया, और साथ लिख दिया ये जो गैमा रियल नंबर है ये किस तरह का रियल नंबर है, r/2x नॉर्म, ठीक है। r क्या है, रेडियस लिया था इस बॉल का, और x नॉर्म, x एक वेक्टर है x का जो कि नॉन जीरो है। अगर ये नॉन जीरो है तो लिहाजा इसकी जो नॉर्म जो है वो भी नॉन जीरो रहेगी। यू नो नॉर्म स्पेस में किसी भी नॉन जीरो वेक्टर की जो लेंथ या उसकी नॉर्म है वो भी नॉन जीरो ही होती है। क्योंकि इसको यहाँ पे डिवाइड कर रही है इसलिए यहाँ पर इसको जीरो लिया, नॉन जीरो लिया था, ठीक है, क्योंकि अगर हम जीरो लेते तो x की नॉर्म भी जीरो हो जानी थी। तो डेट्स व्हाई वी टेक नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ x। अच्छा देन यहाँ देखें x माइनस z क्या है, x नॉट प्लस गैमा x, वेयर गैमा इज दिस। देन x माइनस x नॉट, x में z में से x नॉट को माइनस कर दें तो ये क्या आ जाएगा, z माइनस x नॉट इज इक्वल टू गैमा x, ठीक है। तो z माइनस x नॉट की जो नॉर्म होगी वो क्या होगी, x गैमा x की नॉर्म हो जाएगी। अब गैमा क्या है, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, देखिए r पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, x नॉर्म पॉजिटिव, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, वो क्या होगा इसके जो है नॉर्म के शुरू में आ जाएगा, ठीक है। तो जस्ट किसकी नॉर्म रह जाएगी, x की नॉर्म हो जाएगी, ठीक है। अब गैमा की वैल्यू अगर आप पुट कर दें वो क्या हो जाएगा, r/2x नॉर्म इंटू x नॉर्म, तो x नॉर्म से कैंसिल हो गई, r/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब z माइनस x नॉट नॉर्म जो है वो लेस देन किसके है, r/2 से, ठीक है। जो r/2 से लेस है जाहिर सी बात है वो r से भी लेस ही है, तो ये जस्ट यहाँ पे लिख दिया, सो डैट z बिलोंग्स टू b नॉट, सो डैट z बिलोंग्स टू b नॉट। z b नॉट को क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये जो z है इसका इसी फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो r से लेस है, और r इस बॉल का रेडियस था b नॉट का, ठीक है। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर से डिस्टेंस z का जो है वो इसके रेडियस से लेस आ रहा है, तो इट मीन z बिलोंग्स टू b नॉट, ठीक हो गया, बाय 4 एंड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ए के नॉट। तो ए के नॉट की डेफिनेशन भी यही थी, उसके अकॉर्डिंग हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, क्योंकि एंड वी दस हैव टी एन ऑफ जी नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू के नॉट, क्योंकि जी नॉट किसको बिलोंग कर रहा है, बी नॉट को। अगर बी नॉट को बिलोंग कर रहा है जी, तो इसका मतलब वो ए के नॉट को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका सबसेट है। अगर जी ए के नॉट को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब टी एन ऑफ जी नॉर्म लेस देन इक्वल टू के नॉट हो जाएगा फॉर ऑल एन। जी आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? जी मैम। जी यहाँ तक क्लियर है? जी मैम क्लियर है यहाँ। जी, टी एन ऑफ जी नॉर्म लेस देन इक्वल टू के नॉट होगी फॉर ऑल एन, ठीक हो गया। आल्सो टी एन ऑफ एक्स नॉट नॉर्म लेस देन इक्वल टू के नॉट है, वजह वही क्योंकि एक्स नॉट जो है वो किसका एलिमेंट है, बी नॉट का, बी नॉट का एलिमेंट है, तो के नॉट का एलिमेंट है, के नॉट का है, तो लिहाजा इस जब ये चीज़ सेटिस्फाई हो जाएगी फ्रॉम 5 वी obtain x इज इक्वल टू। अच्छा अब यहाँ पर जो आप अगर देखें x जो ये नॉन जीरो एलिमेंट लिया था x का, इसको अगर आप सेपरेट करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू z माइनस एक्स नॉट ओवर गैमा, ठीक है। ये देखें x इज इक्वल टू z माइनस एक्स नॉट ओवर गैमा आ गया, दिस शील्ड्स फॉर ऑल n। तो अब क्या करते हैं, इस x पर, अब x चूंकि x का एलिमेंट है, ठीक है, इस x पर tn अप्लाई कर दिया बोथ साइड पे, इधर भी कर दिया इधर भी, तो ये tn ऑफ x हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, tn ऑफ z माइनस एक्स नॉट ओवर गैमा, तो 1 ओवर गैमा जो है वो शुरू में आ जाएगा, यहाँ पे जस्ट क्या रह जाएगा, t ऑफ z माइनस एक्स नॉट, ठीक हो गया। मीन tn ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर गैमा tn ऑफ x माइनस z माइनस एक्स नॉट, तो ये आ गया। और इसकी अगर आप नॉर्म लेते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है tn ऑफ x नॉर्म
इज इक्वल टू 1/gamma नॉर्म के भी शुरू में आ जाएगा, वजह क्योंकि ये पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो इसका चूंकि रहेगा ही हमेशा पॉजिटिव, इसकी नॉर्म यही रहेगी, लिहाजा 1/gamma। और नॉर्म किसकी आ गई, Tn ऑफ z माइनस x नॉट की, ठीक है। एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/gamma Tn ऑफ z नॉर्म प्लस Tn ऑफ x नॉर्म। आपने पहले किया क्या, Tn ऑफ z माइनस Tn ऑफ x नॉट होल नॉर्म थी, तो नॉर्म की कंडीशन जो सेकंड थर्ड है ट्रायंगुलर वाली, वो यूज करते हुए आप इस रिजल्ट पे आ गए। इन दोनों की सेपरेट नॉर्म का एडिशन हो गया। एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू, अब देखिए Tn ऑफ z नॉर्म, Tn ऑफ z नॉर्म लेस देन इक्वल टू k नॉट है, Tn जी ऑफ मैम। x नॉट नॉर्म लेस देन इक्वल टू k नॉट है। ये देखिए, ये भी लेस देन k नॉट, ये भी लेस देन k नॉट। इट मीन ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2 टाइम k नॉट, ठीक हो गया। दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम k नॉट। तो ये जो 2 k नॉट आ गया और 1/gamma की वैल्यू पुट कर दी, वो क्या थी, 2 ओवर ये क्या, सॉरी ये है r/2x नॉर्म, r/2x नॉर्म। तो गैमा 1/gamma की लिए फिर क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, r नीचे आ जाएगा। तो 2 एक इधर से आया हुआ है इन दोनों की वजह से, क्योंकि दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 टाइम k नॉट, और एक वो वाला 2 तो 4 हो गया ओवर गैमा x नॉर्म k नॉट हो गया, ठीक हो गया। तो यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, या रिपीट करूँ? मैम ये लास्ट वाला स्टेप रिपीट कर दीजिए। लास्ट यहाँ से देखें, x आपको ये मिल गया ना, x इस तरह का हो जाएगा, ठीक हो गया, ठीक है। जी अब आपने यहाँ x के ऊपर Tn अप्लाई कर देना है, Tn इधर अप्लाई किया, इधर भी किया, आप इस रिजल्ट पे आ गए। अब ये तो एक Tn ऑफ x जो है ये y का एक वेक्टर आ जाएगा। अब हमने लेनी है असल में इसकी नॉर्म, तो इसकी नॉर्म जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 1/gamma दिस Tn ऑफ x z माइनस x नॉट नॉर्म। क्या ख्याल है, यस मैम। ठीक हो गया। ये लेस देन इक्वल टू इसके हो जाएगा बाय यूजिंग ट्रायंगुलर इक्वालिटी ऑफ नॉर्म, यस ठीक मैम। है। एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि Tn ऑफ z नॉर्म, ये देखें यहाँ पर ये क्या है, लेस देन इक्वल टू k नॉट, जी मैम। से आगे आ जाए Tn ऑफ x नॉट नॉर्म, ये लेस देन इक्वल टू k नॉट, अभी आपने ऊपर प्रूफ किया है ना ये, तो ये भी लेस देन इक्वल टू k नॉट, ये भी लेस देन इक्वल टू k नॉट। इसका मतलब इन दोनों की एडिशन क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 2 टाइम k नॉट, जी मैम। ऐसे ही हो जाए ना, ये 2 टाइम k नॉट। और यहाँ 1/gamma की वैल्यू भी पुट कर दी। गैमा क्या था, ये देखें r/2 टाइम x नॉर्म, 1/gamma क्या हो जाएगा, 2x नॉर्म ओवर r, ठीक हो गया। यस। तो वो 2 और ये 2 जो 2 k नॉट के साथ था 4 हो गया, 4/r x नॉर्म k नॉट है। अब ये देखें, ये पूरे का पूरा एक रियल नंबर है, किसी भी वेक्टर की नॉर्म रियल नंबर होता है। k नॉट ऑलरेडी एक नेचुरल नंबर था, मतलब रियल नंबर है, ये भी 4 रियल नंबर है, r होता ही रेडियस एक रियल नंबर है। इट मीन कि पूरा का पूरा एक रियल नंबर। हेंस फॉर ऑल n यू कैन से दैट Tn ऑफ x नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू सम, ये क्या हो जाएगा, एक रियल नंबर, ठीक है। तो अब देखें Tn जो बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है उसकी नॉर्म आपको पता क्या होती है, सुप्रीमम ऑफ Tn ऑफ x नॉर्म वेयर x नॉर्म इज इक्वल टू 1। जी हेलो, जी मैम। ठीक है ना। Tn नॉर्म आपको पता है, सुप्रीमम ऑफ Tn x नॉर्म होती है ना, x नॉर्म इज इक्वल टू 1। बस यहाँ पर ये अप्लाई कर दिया, इस पर सुप्रीमम ले ली, ये जो भी आपने ऊपर फाइंड आउट किया, सुप्रीमम लिया तो इसकी सुप्रीमम आ जाएगी। इसकी सुप्रीमम में आपके कौन सी सुप्रीमम ले रहे हैं, x नॉर्म इज इक्वल टू 1। जब x नॉर्म इज इक्वल टू 1 ले लेंगे तो ये तो खत्म हो गया, 4/r है, k नॉट रह जाएगा जस्ट, ठीक है। यस। सो सुप्रीमम ऑफ Tn ऑफ x नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू 4/r k नॉट। इट मीन Tn नॉर्म जो है वो लेस देन इक्वल टू हो गया 4/r k नॉट, वेयर k नॉट इज रियल, 4 इज रियल, r इज रियल, ये एक रियल नंबर है, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि Tn नॉर्म अगर लेस देन इक्वल टू सम रियल नंबर, इसको c का नाम दे लें, सपोज ये c नंबर है रियल नंबर, तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि Tn जो है वो क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है, बाउंडेड, ठीक है। यही हमने प्रूव करना। देन द सीक्वेंस ऑफ नॉर्म्स Tn नॉर्म इज बाउंडेड, दैट इज देयर इज c सच दैट Tn नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू c। तो ये प्रूफ हो गया है, और इसको प्रूफ करने के लिए मेन तो ये कंडीशन यूज की है, ठीक है, जो कि y के वेक्टर्स की नॉर्म का बाउंडेड होना यूज किया है और x का कंप्लीट होना यूज किया हुआ है।
और इस थ्योरम के लिए बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स यानी चूंकि बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर कंटिन्यूस होते हैं, कंटिन्यूटीज की यूज की हुई है। यहाँ पर ये नहीं आप कह सकते लेट टी एन बी द सीक्वेंस ऑफ लीनियर ऑपरेटर्स, ठीक है ना। यस सिर्फ आप लीनियर ऑपरेटर्स के सीक्वेंस के लिए ये प्रूफ नहीं कर सकते, और सिर्फ एक नॉर्म स्पेस से दूसरी नॉर्म स्पेस पर बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर्स अगर हों तब भी ये प्रूफ नहीं हो सकता, ठीक है। इसमें से एक एक्स को यानी डोमेन वाली जो नॉर्म स्पेस है उसका कंप्लीट होना ज़रूरी है। ये मेन कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस के बगैर ये जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा। अगर ये है तो ये है, मतलब ये है कि अगर ये होता है तब ये है, अदरवाइज किसी और ऑपरेटर की अगर आप बात करें तो उसके लिए ये नहीं है कि ऐसा हो। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम। कोई क्वेश्चन? थ्योरम कंप्लीट हो चुका है। नो मैम। चलें ठीक है, फिर अपना ख्याल रखिए, तैयारी कीजिए। कोई क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड जो आज हमने थ्योरम किया या कल किया, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो भी जब मर्जी आप इसको व्हाट्सएप पे क्लियर कर सकते हैं, अगर किसी को क्लियर ना हो। मैंने तो दी बेस्ट कोशिश की है